हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स की बात करें 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी सेम वैसा ही है, मोर देन 1.25% की गिरावट, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के करीब ही गिरते हुए देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हो 325 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो गैप डाउन देखने को मिल गया। ठीक है, ओपनिंग हुई थी 24,584 के आसपास, बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 24,550 का लेवल टूट गया, 500 का लेवल टूट गया। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन जो बाकी के जो लेवल्स आते हैं 400 की अगर हम लोग बात कर ले, 350 की बात कर ले, सभी लेवल हम लोग को एकदम आज के दिन आप देख सकते हो टूटते हुए देखने को मिल गया। मतलब बोलते हैं ना, लोअर लो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हुआ, इसीलिए ठीक है, वरना ऐसा लग रहा था कि बेयर वाले तो आज के दिन पूरे मूड में ही है कि मार्केट को जितना हो सके नीचे यहाँ पे खींचा जा सके। सो ऑब्वियसली बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओपनिंग तो कमज़ोर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। इसके तो संकेत मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग को यहाँ पे मिल चुके थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है मेजर कारण जिस चीज़ों के चलते आज के दिन बाजार में अच्छा दबाव देखने को मिला, उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छे कारण मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल भी है। सो काफ़ी लोग सोचते भी होंगे कि सर अभी आपने यहाँ पे बोल दिया कि मार्केट तो कमज़ोर ओपन होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा संकेत देखने को मिल रहे थे, ऐसा क्या हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें वहाँ से संकेत आए थे। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार की बात करें, कल के दिन भी 100 पॉइंट यहाँ पे गिरा था। ठीक है, एंड अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, लगातार अगर आप देखोगे 12 से 14 दिन, ठीक है, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे छुट्टी भी पकड़कर मैं बात कर रहा हूं, बट आप कह सकते हो 2 हफ्ते से अमेरिकन बाजार लगातार गिर रहा है। यस, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि गिर रहा है करके, क्यों? थोड़ा थोड़ा गिरता है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, 0.25%, 0.30%, बट अगर आप कलेक्टिवली देखोगे ना बंच बनाकर, तो आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन बाजार मोटा मोटी 3% गिर चुका है टॉप से। यस, अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं अमेरिकन बाजार का, तो कितना गिरा है? 1.25%, और वीकेंड से 600 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट लगातार। एंड उसी के साथ साथ महीने भर का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं एंड टॉप लेवल से कैलकुलेट कर दूं, तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं एग्जैक्टली थोड़ा जितना हो सके डेटा अवेलेबल है, ये देखो कितना गिरा है। देखो, मैंने तो 1000 ही बोल दिया, 1300 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 3% डाउन है भाई। अगर हम दिसंबर ऑनवर्ड से बात करें तो लगातार गिर रहा है, बट ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट है। क्यों? क्योंकि यस, बहुत बड़ी गिरावट एक दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में देखने को नहीं मिली। धीमे धीमे करके गिरते हुए देखने को मिला है, बट यस उसका कलेक्टिवली जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए यस्टरडे नाइट की भी अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली थी। ठीक है, तो यही एक वन ऑफ द रीज़न था जिस चीज़ के चलते मैंने आप लोगों को कहा कि आज के दिन हम लोगों को ओपनिंग शायद से कमजोर देखने को मिले। और एक रीज़न है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, बट आप सोचोगे कि अमेरिकन बाजार में इतना थोड़ा सा नर्वस पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है, वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो बच्चे को पता है, फेड की मीटिंग है, FOMC की बैठक है, क्या फैसला आएगा, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो नॉर्मल सी चीज़ें मार्केट में इसी प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिलते रहते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, वो है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी। यस, बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी हम लोग को 18-19 को देखने को मिलने वाली है। फेड का फैसला तो 18 को आएगा, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी का आउटकम 19 तारीख को देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एंड इसके पहले जो फैसला लिया था बैंक ऑफ जापान, आप सभी लोगों को पता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलते थे, जो कि उन्होंने मार्च में बदल दिया, एंड कर दिया, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड उसके बाद उन्होंने शॉर्ट टर्म पॉलिसी के हिसाब से जुलाई मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 0.25% का जंप भी यहाँ पे लेकर टारगेट रखा हुआ था। तो इस वक्त की पॉलिसी में क्या होगा बैंक ऑफ जापान के, उसमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिल रहा है। देखा गया चांसेस रेट्स को होल्ड करने का ही रहेगा, बट यस वहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है, एक नए प्राइम मिनिस्टर इशिबा देखने को मिल चुके हैं, जो रेट हाइक को काफ़ी पसंद करते, काफ़ी बढ़ावा देते हैं। उनके स्पीच में भी देखने को मिला था। हालांकि स्पीच में बातें बोलना एंड एक्चुअल में चीज़ें करना, इसमें फ़र्क होता है। लास्ट टाइम की बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी हुई थी, तभी वहाँ के गवर्नर ने उनको अच्छी तरीके से समझाया होगा कि भाई ऐसी चीज़ें डायरेक्टली रेट हाइक करना विरना ये काफ़ी घातक हो सकता है। एंड इसीलिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस वक्त की बात करें तो शायद से पर्सनली मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा करके, बट फिर भी
10 to 15% ये माना जा रहा है कि माइट भी वो रेट यहाँ पे बदल सकते हैं करके, एंड बदल सकते हैं ऑन अ हायर टोन। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पता ही है कि येन कैरी ट्रेड का इशू यहाँ पे हो सकता है, जो कि एक बार बीच में हम लोगों ने देखा था। येन कैरी ट्रेड मतलब दुनिया भर में आप सभी लोगों को पता है सबसे सस्ता लोन अगर कोई देता है वो जापान देता है, ठीक है, बल्क की अगर हम लोग बात करें तो। एंड वहाँ से पैसा उठाकर लोग दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर जापान में अगर रेट्स बढ़ जाते हैं, लोन अगर महंगा हो जाता है, तो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे, यस वहाँ से लोन लेना यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ये येन कैरी ट्रेड का जो पॉइंट था इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके। तो इस प्रकार की बातें फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैंक ऑफ जापान यहाँ पे रेट हाइक यहाँ पे कर सकता है करके, बट लेट्स सी क्या होता है करके। 19 तारीख को उसका भी आउटकम देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों के चलते थोड़ा सा अमेरिकन बाजार में आप देख सकते हैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार नेट बिकवाली देखने को मिल रही है। लगभग 1300 करोड़ का माल बेचा है, 3% के आसपास हम कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें एशियन मार्केट, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि हमारी ओपनिंग कमजोर रह सकती है, उसके पीछे का एक कारण तो मैंने आपको बता दिया। डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें लगातार गिर रहा है तो उससे कमजोरी आ जाती है। एंड सेकंड एशियन मार्केट, यस एशियन बाजार भी आप सभी लोगों को पता ही है, इसको भी देखना होता है। एंड पूरा एशियन मार्केट अगर आप चेक करोगे आज के दिन तो आपको एक ही रंग देखने को मिल रहा है, यस लाल रंग, रेड देखने को मिल रहा है। तो जब एशियन मार्केट भी कमजोर, अमेरिकन बाजार भी कमजोर, तो यूजुअली हम कह सकते हैं जो बियर वाले होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मार्केट को दबाया जाया करे करके। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बियर वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और भी तगड़ा हो चुका था, बिकॉज यस्टरडे कल के दिन की बात करें तो आपको याद होगा कि 2 खबरें कवर हम लोगों ने की थी। एंड खबरें मतलब क्या, बैड न्यूज़ को कवर किया था। अगर आप कल का आखिरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो इस वीडियो के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बताया था कि यस 2 बैड न्यूज़ फॉर इंडिया, हमारे भारत देश के लिए 2 खराब खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी। 2 डेटा यहाँ पे पब्लिश हुए थे एंड उसका भी कंट्रीब्यूशन हम लोग को आज के दिन थोड़ा बहुत जरूर देखने को यहाँ पे मिला है। सो कौन सी वो 2 खराब खबरें देखने को मिली थी, उसमें से एक आपको पता ही है, हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है नहीं। मतलब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, एक्सपोर्ट घटते ही जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं नवंबर मंथ का डेटा कितना था, 37.8 मतलब $38 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो चुका है ऑल टाइम हाई के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। एंड उस पर तड़का किसने लगा दिया, तड़का लगा दिया भाई गिरते हुए रुपये ने, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हो चीज़ें तो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो पेमेंट होता है भाई वो डॉलर में ही होता है। एंड पहले डॉलर 80 का था, अभी मतलब 80 मतलब मैं एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए 80 रुपया देना पड़ता था $1 के हिसाब से, उसके लिए अभी आप देख सकते हो लगभग 85 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं भाई। मतलब क्या, हमारा रुपी लगातार कमज़ोर हो रहा है और ये किसी भी एंगल से अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। इस चीज़ को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर भी परेशान होते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कंबाइनली चलते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी चीज़ को लेकर एक अच्छा खासा दबाव आज के दिन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे बाजार में 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर देखने को मिल जाते हैं जिनका सबसे बड़ा वेटेज होता है। और उन 5 में से देखा गया तो केवल एक ही सेक्टर आज के दिन हम लोगों को शायद से गिरते हुए देखने को नहीं मिला या फिर कम गिरा। बाकी के सभी सेक्टर में तो हम लोगों को आज तांडव देखने को मिल गया। मतलब ये अगर सेक्टर गिर गए तो यूजुअली आप कह सकते हो कि पूरा बाजार ही गिर जाता है। एंड वही चीज़ आज के दिन हम लोग को होते हुए देखने को मिली। मतलब आप सभी लोगों को पता है वो कौन से सेक्टर है, ये वो 5 सेक्टर है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड उसमें अगर आप चेक करोगे सबसे पहले तो कौन सा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यस ये कितना है 35% का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन आईटी सेक्टर की बात करें कंपैरेटिवली कम गिरा बट अभी ये 13-14% कंट्रीब्यूट है। ऑयल एंड गैस की बात करें ये सेक्टर भी 10-10.5% कंट्रीब्यूशन देता है, ये भी अच्छा गिरा। अभी हम लोग आएंगे कितना गिरा है देखने के लिए। एफएमसीजी 8% एंड ऑटो सेक्टर लगभग 7.5%, ठीक है। इन सभी सेक्टर को जोड़कर देख लो तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 50-60% तो यही हमारे निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट यहाँ पे करवा देते हैं। और इन सेक्टर की हालत देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कमजोरी क्यों थी। ये देखो सबसे पहले कौन था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, कितना गिरा, लगभग 1.5% गिरा, ठीक है। बैंक निफ्टी गिरा, मतलब भाई ये तो यूजुअली गिरेगा ही यूजुअली। देन अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर, आईटी भी आप देख सकते हो 0.5% गिरा। इनफैक्ट देखा गया तो डॉलर मजबूत होना आईटी के लिए अच्छी बात होती है, बट स्टिल 0.5% की कमजोरी देखने को मिली, कम कमजोरी देखने को मिली, यही अच्छी बात है। तीसरा बात करें तो ऑयल एंड गैस, तो इसने भी आप देख सकते हो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, 1.5% की गिरावट। डेफिनेटली रिलायंस गिर गया होगा, इसलिए ये स्टॉक हम लोग मतलब पूरा सेक्टर हम लोग को नर्वस होते हुए देखने को मिल जाता है। देन रही बात एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी कितना गिरा हुआ है वो भी आप देख सकते हो, लगभग 0.5% के आसपास। एंड बचा कौन सा, ऑटो सेक्टर, तो ऑटो भी आप देख सकते हो
लगभग लगभग 1.5% से ज़्यादा। सो ये 5 बड़े सेक्टर है, अगर ये 5 सेक्टर में अगर ऐसा लाल निशान देखने को मिलेगा तो फिर बचा ही क्या। तो फिर आराम से यहाँ पे बेयर वालों का कॉन्फिडेंस, उनको समझ में आता है भाई कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है, एंड उसके बाद इस प्रकार का आराम से तरीके से वो क्या करते हैं, मार्केट में लगातार बिकवाली कर लेते हैं। ठीक है, कमबैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ऊपर से जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स होते हैं, कौन से दिग्गज स्टॉक, तो पहला है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक आज के दिन आपने देखा है लगभग लगभग 1.5-2% गिर चुका है। देन आईसीआईसी बैंक भी लगभग 0.90 मतलब 1% गिर गया। रिलायंस इंडस्ट्री की हालत आज के दिन भी खराब थी। ठीक है, 1 नंबर पे चलती थी कंपनी, 2nd नंबर पे वेट आ गया, अभी 3रे नंबर पे आ चुका है। इन्फोसिस भी लाल निशान में देखने को मिला। प्रेशर ज़्यादा तो नहीं दिया बट कोई तेज़ी तो नहीं थी। ठीक है, एंड आईटीसी हम कह सकते थोड़ा हरा निशान में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या है कि इन सभी लोगों का क्वार्टर, मतलब आप किधर भी देखोगे तो क्या हो रहा है, जो बुल रहते हैं, ठीक है, उनको किधर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ तो सपोर्ट चाहिए भाई बाजार में चीज़ों को टिकाने के लिए। ठीक है, तो वो किधर से भी उनको नजर नहीं आया, हर जगह पे सिर्फ बेयर ही छाए हुए थे। उनके लिए पूरी तरीके से आज का जो मार्केट था वो जबरदस्त फेवरेबल था। एंड यही सबसे बड़ा कंक्लूजन देखने को मिल रहा है कि हमारे इंटरनली भी जो डेटा आए हैं वो भी खराब आए हैं। ट्रेड डेफिसिट की बात करें, रुपये लो हो रहा है उसकी बात करें, हमारे दिग्गज स्टॉक्स वो भी गिर रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ बड़े बड़े सेक्टर उसमें भी बिकवाली देखने को मिल रही है। एंड विदेश से भी अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार भी गिर रहा है, एशियन मार्केट भी गिर रहा है, तो अभी मतलब बचा ही क्या, सब कुछ लाल ही रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या फोकस में रखना है। तो आज के दिन की बात करें तो अगेन ज़्यादा गिरावट किस में हुई है, लार्ज कैप में हुई है। सो जब भी लार्ज कैप में ज़्यादा गिरावट है देखने को मिल जाते तो हमारा फोकस चला जाता है अगेन आज के दिन जो शाम को जो डेटा निकल कर आएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या एफआईज ने बिकवाली की है या नहीं की है, अगर की है तो कितनी की है, तो इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी मेजर रीजंस थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने मार्केट में कदम रखा है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है ये, हमेशा हम लोग को महीने में 2-3 बार देखने को मिल जाती है, तो इसकी हैबिट आप लोगों को में ज़रूर यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।